ऑनलाइन स्कैम अलर्ट है। सोशल मीडिया के ज़रिए लड़कियों को इस्तेमाल करके जो है वो शादियां करवाई जाती हैं। लड़की जो है वो किसी ना किसी तरीके से पैसा हथियाने के बाद खुला का दावा जो है वो दायर कर देती है। एक शख्स की कहानी है जो कि मेरे साथ मौजूद है। बट आपको ही उनको ही दोनों को हो गई थी। उस वक्त आप भी ज़्यादती करके घर वालों को बता देते तो यहाँ तक मामलात ना आते। इसकी अम्मा ने ये शर्त रखी थी कि फ़िलहाल आपने घर पे नहीं बताना। खुला होती है तो बंदे को एक नोटिस जाता है या कुछ, तो मुझे कोई नोटिस नहीं आया या मुझे अदालत ने नहीं बुलाया या कुछ। पहले भी उन्होंने एक दो लड़ाई झगड़े इन्होंने ऐसे ही किए थे। कि आपकी बीवी की तरफ से थी ना कि वो आपसे खुला चाहती हैं, उसकी वजह क्या है? सर उसकी वजह कुछ भी नहीं है, हंसी खुशी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। जाहिर है कि अब आप ये समझते हैं कि उन्होंने स्कैम किया फिर आपके साथ। स्कैम किया बच्ची क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने फिर मुझे ये बोला कि बच्ची तो आपकी है ही नहीं, उसकी वालदा ने बोला। तो जैसे डीएनए होगा और डिटरमिन होगा कि वो बच्ची का वालिद कौन है, उसके मुताबिक कोर्ट अपना फ़ैसला सुना देगी। ये जो सोशल मीडिया के दौर में मोहब्बतें चल रही हैं, इसका अंजाम अल्टीमेटली हमने ज़्यादातर जो है उसको भयानक ही देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नेओ डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। ऑनलाइन स्कैम अलर्ट है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए लड़कियों को इस्तेमाल करके जो है वो शादियां करवाई जाती हैं, बाकायदा शादियां करवाई जाती हैं। और उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है वो पता लगता है कि फ़्रॉड हो गया। लड़की जो है वो किसी ना किसी तरीके से पैसा हथियाने के बाद खुला का दावा जो है वो दायर कर देती है। और फिर यहाँ तक मामलात आ जाते हैं कि अगर आपके औलाद भी पैदा हो गई है तो उसको भी जो है वो आपसे दूर कर दिया जाता है। यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए ज़ाती ज़िंदगियों में किस हद तक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ये एक शख्स की कहानी है जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताते हैं कि इनकी फ़ेसबुक पर एक लड़की के साथ दोस्ती होती है और उसके बाद ये इनको पसंद आ जाते हैं, वो उनको पसंद आ जाते हैं। दोनों का अच्छे तरीके से निकाह भी हो जाती है, शादी भी हो जाती है, बच्ची भी पैदा हो जाती है। लेकिन उसके बाद एक दिन इनको सडन ये पता लगता है कि इनकी जो वाइफ हैं उन्होंने खुला का दावा दायर कर दिया है। जब ये सारे मामले की तहकीक करते हैं तो पता ये लगता है कि कोई मुताद्दिद निकाह पहले भी हो चुके हैं और बच्ची के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि बच्ची भी इनकी नहीं है। यहाँ तक मामलात पहुँच चुके हैं। ये इतनी कम्प्लिकेशन इस केस में मौजूद है। इनसे ही जानते हैं असल माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसने पसंद किया था आपको सोशल मीडिया पे? आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने भेजी थी? नहीं, हमारा एक टिकटॉक ग्रुप था व्हाट्सएप के ऊपर। वहाँ पर हम लोग ऐड्स थे, उसमें लड़कियाँ भी थी लड़के भी थे सब। तो वहाँ पर ऐड हुई तो वहाँ पर उनसे बातचीत हुई कुछ टाइम। तो उसके दौरान हमारी बस बातचीत चली और मोहब्बत हो गई। और मोहब्बत आपको ही उनको ही? दोनों को हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इससे पहले मुझे डिवोर्स हुई है। तो बस बातचीत हुई, मोहब्बत हो गई। उन्होंने आपको बताया कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है और डिवोर्स हुई है। तो आपने शादी का फैसला कर लिया? तो मैंने बोला कोई मसला नहीं, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। तो शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 17 तारीख पहला महीना 2021 को हुई है। दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से हुई है? नहीं, मेरी फैमिली में पता तो मेरे कज़न्स वगैरह को था कि ऐसे मैं किसी से लव करता हूँ, मगर इनकी वालदा ने मना कर दिया था कि फ़िलहाल शादी का नहीं बताना। इसकी वालदा ने तो मना कर दिया था। आपके अपने वालिदैन राज़ी थे इस शादी पे? मेरी वालदा जो है ना, उनको पता ही नहीं था, मगर जब बाद में पता चला तो वो राज़ी हो गए। मतलब आपने बताया नहीं था? बताया ही नहीं था क्योंकि इन्होंने मना किया था कि फ़िलहाल नहीं बताना, क्योंकि वो डिवोर्स शुदा है तो फिर मसले बन जाएंगे हमारे ये वो। तो फिर उसके बाद कभी इसकी अम्मा बोलती थी कि मेरे जहेज़ देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं जहेज़ देकर अच्छे तरीके से रुखसत करूँगी, तुम्हारी बाद में जो है ना उस टाइम शो करवाऊँगी सब चीज़ें। फिर उसके दौरान हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं कराची चला गया। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर भी बुनियादी गलती उन लड़कों की है। जिस तरह ये बता रहे हैं, पहली बुनियाद इन्होंने ये रखी है कि घर में ही नहीं बताया और ये भी पता है कि डिवोर्स हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप समझते हैं उस वक्त आप भी ज़्यादती करके घर वालों को बता देते तो यहाँ तक मामलात ना आते? नहीं, घर वालों को बता भी देते तो घर वालों ने मान जाना था, मगर इसकी अम्मा ने ये शर्त रखी थी कि फ़िलहाल आपने घर पे नहीं बताना। क्योंकि उनकी मानी ना? शायद उनकी मानी, क्योंकि लड़की ने मुझे फोर्स किया था इस चीज़ के लिए। तो फिर आपको एक मोहब्बत होती है, उस वक्त नहीं पता लगता। अच्छा, शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। कितना अरसा रही शादी? शादी मेरी 2 साल रही। 2 साल रही। माशाल्लाह, बच्ची भी आपकी है? बच्ची भी पैदा हुई माशाल्लाह उसके दौरान। तो ये सडन क्या हो गया कि आपको पता लगता है कि वो खुला का दावा दायर कर देती है? सर इसके दौरान यही हुआ कि हमारे लड़ाई झगड़े, उसकी अम्मा का भी क्या करना, बगैर बताए मैं अगर कराची लेकर जाता हूँ तो बगैर बताए ले आना, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो
हरीपुर लेकर गया, अपने घर पर लेकर गया, तो वहाँ पर बगैर बताए चला जाना, वहाँ से लेकर आ जाना, कभी क्या यानी कि हमें हाइपर करने की कोशिश करती थी बार बार, यानी कि ये हाइपर हो और ये अपनी अभी जो है ना बच्ची पैदा होगी, अभी जो कुछ लेन देन होना था वो हो चुका है, अभी की करें। तो सर उसके दौरान कुछ भी नहीं, बस इन्होंने क्या किया मुझे बगैर पता ही नहीं चला, मैं इनके घर पर आया, हंसी खुशी रहा, तस्वीरें भी हैं, वीडियोज़ भी हैं उसके, हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे। जब आपको खुला का पता लगा कि खुला का दावा दायर कर दिया है, लड़ाई भी कोई नहीं है आपसे, लड़ाई भी तो कोई फिर आपका क्या रिएक्शन था? आपने पूछा वजह क्या बनी है? उसके बाद आप पे ये कब राज अफशा हुआ कि दीगर मुतादिद निकाह भी पहले कर चुकी हैं वो? जी, ये सर इन्होंने इसके दौरान एक बीच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं फैसल साहब लोहारी के, प्रिंसिपल है एक स्कूल के, उनका अपना स्कूल है, तो उसमें वो इसमें ऐड थे, तो उनको मैं बीच में रख कर चल रहा था ना, जो भी बात थी इसमें, तो उनको लेकर चल रहा था, तो वही मैसेज मेरा फॉरवर्ड कर रहे थे और रिप्लाई भी मुझे वही कर रहे थे इनकी तरफ से ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपकी खुला हो चुकी है, तो मैंने सर मैं खुला नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है खुला होती है तो बंदे को एक नोटिस जाता है या कुछ, तो मुझे कोई नोटिस नहीं आया या मुझे अदालत ने नहीं बुलाया या कुछ भी। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे हो जाती है, आप इस चीज़ को रहने दो, खुला होगी बस जान छोड़ो। पहले भी उन्होंने एक दो लड़ाई झगड़े इन्होंने ऐसे ही किए थे, तो उन्होंने बोला चलो आप रहने दो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप ऐसे करो कि मेरे पास खुला का पेपर मैं मंगवाता हूँ तो मैं आपको सेंड करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास खुला का पेपर आ गया। खुला की रजामंदी आपकी बीवी की तरफ से थी ना कि वो आपसे खुला चाहती हैं, उसकी वजह क्या है? सर उसकी वजह कुछ भी नहीं है, हंसी यानी खुशी, कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। जाहिर है कि अब आप ये समझते हैं कि उन्होंने स्कैम किया फिर आपके साथ। स्कैम किया है सर, स्कैम किया है, स्कैम किया उसकी वालदा ने बहुत स्कैम किया है उसकी। अब मुझे ये बताएं बच्ची के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि बच्ची आपकी है ही नहीं? सर बच्ची के हवाले से जब मैंने बोला ठीक है आपने खुला लेनी है तो ले, फिर उन्होंने सर लाहौर वाले जो फैसल साहब थे उन्होंने मुझे बोला कि इसकी वालदा इसकी शादी करवा कर इनको हैदराबाद किसी से शादी करवा कर भेज रही हैं। तो मैंने सर इनकी वालदा इनको हैदराबाद भेजें, वट एवर कहीं भी कर दें शादी, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुझे एतराज़ ये है कि मैं अपनी बच्ची को जो है ना वो कहीं भी नहीं जाने दूँगा, मुझे मेरी बच्ची दे दें। और लॉ भी इस चीज़ के ऊपर बोलता है कि जब क्या कह रहे हैं, बच्ची क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने फिर मुझे ये बोला कि बच्ची तो आपकी है ही नहीं, उसकी वालदा ने बोला। तो मैंने उनसे बोला, मैंने सर आपने मेरे साथ इसको कराची भेजा था तो आपने बोला था ये बच्ची आपकी, सब चीज़ें आपने बोलकर मुझे। बीवी जो आपकी साबका हैं वो मानती हैं इस चीज़ को कि बच्ची आप दोनों की है, वो कि वो भी नहीं मानती? सर अभी जब ये चीज़ें अभी जब कोर्ट में आई हैं तो अभी वो बोल रही हैं कि ये बच्ची आपकी नहीं है, ये बच्ची बीवी आपकी साबका कह रही है कि वो नहीं है आपकी बीवी। ये बच्ची किसी और लड़के की वाला उसको शो करवा रहे हैं क्या है वट एवर, तो उसको करवा रही हैं, तो ये अभी बोल रही हैं कि नहीं है। पहले वो यही बोलती रही हैं कि ये बच्ची आपकी है, हर चीज़ पहले तो हंसी खुशी सब चीज़ें चलती रही हैं, मगर अभी भी मुझे कुछ दिनों से कॉन्टेक्ट्स कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को जो है ना वाइंड अप करें अदालत से, तो अदालत को करें, जो भी हुआ है केस को करें, हम वो वापसी हंसी खुशी रहते हैं। मगर सर मुझे अभी वही डर है कि जैसे मेरी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स के साथ पहले खेला गया, मेरी फैमिली की इज़्ज़त के साथ पहले खेला गया, अभी सेकंड टाइम भी थर्ड टाइम भी ऐसे ही खेला जाएगा। इसलिए जाहिर ये देखा जा रहा है कि बड़ी ही मैं समझता हूँ तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक बाप को जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये बच्ची ही तुम्हारी नहीं है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। बज़ाहिर एक शरीफ और नफीस इंसान लग रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ इनकी भी कहीं ना कहीं गलतियाँ शामिल हैं कि जो इतना बड़ा इन्होंने फ़ैसला करना था उसमें अपने वालिदैन की रजामंदी नहीं ली। इनके जो लीगल एडवाइज़र हैं अली चंगेज़ी संधू एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बच्ची तो दिलवा दें, बच्ची अगले की है, चले मामला हो गया कोई भी हो गया, ये क्या मामला चल रहे हैं? बच्ची का बाप डिटरमन होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि बच्ची किसकी है और किसकी कस्टडी में जाएगी। अभी तो ये कह रहे हैं क्योंकि जो क्लाइंट आता है वो अपने हक की अपनी फेवर की बात करता है, तो अभी हम प्रोसीडिंग का हिस्सा बन चुके हैं। जो खुला का केस उन्होंने फ़ाइल किया है और उसमें हम जो बच्चे की कस्टडी है और उसको डिटरमिन करना कि इसका बाप कौन है, क्योंकि अब जो खातून है वो ये कह रही हैं कि ये बच्ची किसी और मर्द की है। अगर और मर्द की है तो उस वक्त निकाह में इनके थी, वो बड़ा एक कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बड़ा कम्प्लिकेटेड केस ये बन चुका कहाँ है। समझते हैं गलती हो गई, कहाँ किससे गलती हो गई जो मामला यहाँ तक पहुँच गया? देखें लाहौर कराची इस तरह के जो बड़े शहर हैं इनमें अमूमन गैंग्स काम करते हैं। को देखते हैं कि जो बोला लड़का है या कोई लड़की है इवन के, तो उनको ट्रैप करना, इस तरह के गैंग्स बन गए हैं। इवन लड़कियों के साथ फ़िज़िकल होना, उसके बाद रेप का केस कर देना, फिर उनसे 20-30 लाख रुपया बटोरना। तो ये तो अब नॉर्मल रूटीन के केसेस हो गए हैं। हमें अदालतों में तो यही सुनने को मिलता है, अब देखने को भी मिलता है।
तो ज़ाहिर बात है इनकी तरफ से भी कोई इश्यूज़ होंगे, उनकी तरफ से भी होंगे, लेकिन हमने तो इसको लीगली लेके चलना है। लीगली ये है कि हम डीएनए की एप्लीकेशन दे रहे हैं जज साहब को उनकी खिदमत में। तो जैसे डीएनए होगा और डिटरमन होगा कि वो बच्ची का वालिद कौन है, उसके मुताबिक कोर्ट अपना फ़ैसला सुना देगी। बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ इंतहाई जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है तमाम नौजवानों के लिए कि किस तरीके से जो है वो और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने इनकी जो वाइफ़ है या जो एक्स वाइफ़ है, उन्होंने जज साहब को भी या अदालत को भी मिसगाइड किया है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका वजूद ही नहीं है, यानी कि इनकी शादी हुई है 2000, मैं अगर फैक्ट्स बताऊं, 17/1/2021 में इनकी शादी होती है और बच्ची पैदा होती है 30/11/2021 को। ज़ायदा वेलफेयर हस्पताल शालीमार लिंक रोड लाहौर में 30/11/2021 को डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा हो गया। लेकिन जब ये खुला के लिए जाते हैं, ये केस फाइल करते हैं, उस केस में एक बोगस डॉक्यूमेंट शो किया जाता है, उसके ऊपर डेट मेंशन की जाती है 10 मई 2022। जो स्पैन ऑफ टाइम है जिसमें बच्ची पैदा हुई है और उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि 2022 से शो किया गया है निकाह और 2023 में खुले के लिए अप्लाई कर दिया गया है। जबकि जो बच्चे की विलादत है उसकी जो जितनी भी रसीद हैं हॉस्पिटल की डिलीवरी की, उसमें हर जगह पे बाप का नाम है, इन्होंने पेमेंट की है। तो ये बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं और इसके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो भी इनिशिएट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इनके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा तमाम नौजवान नस्ल को कि ये होता है फिर अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपने वालिदैन को एतमाद में लें और ख़ुसूसन ये जो सोशल मीडिया के दौर में मोहब्बतें चल रही हैं, इसका अंजाम अल्टीमेटली हमने ज़्यादातर जो है उसको भयानक ही देखा है। अगर आप इधर कोर्ट में आके किसी भी बंदे से पूछेंगे, सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर इसी हवाले से रजिस्टर होते हैं कि मियाँ बीवी जो हैं वो इस तरीके से उनकी आपस में चपकलिश होती है और ये मामलात होते हैं। तो ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या है जो कि एक ये सादा से नफीस से इंसान के साथ पेश आ गया है। अब देखना ये है कि इस केस का क्या बनता है और इसके बाद जो है इस स्टोरी के बाद अगर कोई जो है वो इस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाता है कि जो ऑनलाइन स्कैम चलते हैं उनको किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी की जाती है, किस तरीके से उनको प्यार मोहब्बत के झांसे दिए जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी ये काविश शायद छोटा सा एक उसमें जो है वो सबब पैदा कर सके कि किसी एक की ज़िंदगी जो है बच जाए। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।